अभी एक्ट्रेस हेमा मालिनी को लेकर एक बुरी खबर आई है, जिसे देश भर में कोहराम मच गया। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस छिड़ी हुई। इस बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और उनकी सांसद पत्नी हेमा मालिनी का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धर्मेंद्र ने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के साथ दूसरी शादी की थी। क्या उनकी दूसरी शादी पर बीजेपी का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा? उन्होंने आगे कहा कि अगर यूसीसी कानून बनता है तो दूसरी शादी को लेकर क्या हेमा जी को बीजेपी जेल भेज पाएगी? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो केंद्र किस कानून के तहत समान नागरिक संहिता के जरिए एक रूपता लाएगा। हमारे पास तो समान आपराधिक संहिता है, लेकिन विकसिल बानों के बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने 45 साल पहले एक दूसरे को पाने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। यहाँ तक कि इन्होंने अपना धर्म की परवाह न करते हुए उस वक्त इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। इन्हें क्या पता था कि ऐसा कदम उठाना इनके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है और बुरे फंस सकते हैं, बल्कि हेमा मालिनी को जेल भी हो सकती है। और हेमा मालिनी की जेल जाने की बातें भी हो रही है। जी हाँ, अब जब पूरे देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हंगामा मचा है, तो जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी को भी खींच लिया। कानून के मुताबिक अब सब नागरिकों के लिए एक ही रूल्स होगा। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ था, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ था, लेकिन अब इन सबको हटाकर एक कानून होगा। मतलब हेमा ने जो धर्मेंद्र जी से शादी के लिए धर्म बदला था, वो कानूनी अपराध माना जा रहा है और उसके मुताबिक हेमा को जेल भी हो सकती है। खैर, देखा जाए तो कानून तो अब आया है और धर्मेंद्र हेमा की शादी को 45 साल हो चुके हैं, लेकिन हेमा पर लगातार इस बारे में तंज कसे जा रहे हैं। हम सबकी ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। फैंस के बीच खलबली मच गई। जिन लाखों करोड़ों फैंस ने हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल का खिताब दिलवाया था, आज भी हेमा मालिनी के नाम से कम बल्कि ड्रीम गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। वही हेमा मालिनी उन्हीं फैंस को किस नजर से देखती हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव करती हैं, उसकी वीडियो आप भी देखिए। ये वीडियो उस वक्त का है जब हेमा मालिनी सुपरस्टार देवानंद के बर्थडे पार्टी में गई थी। पार्टी के लिए हेमा जैसे ही कार से निकली, कुछ मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। उसमें से एक फैन था जो हेमा से ऑटोग्राफ लेने के लिए भीड़ से निकलकर उन तक पहुंच जाता है। न जाने फैन ने ऑटोग्राफ लेने के लिए हेमा से क्या कहा। हेमा मालिनी भड़क गई और बोलती है कि मैं आपके साइन करने के लिए नहीं आई हूँ, इतनी अकल होनी चाहिए, घुसते चले आ रहे हैं। हेमा के इस अंदाज को लोगों ने गुरूर भी बताया, लेकिन भीड़ और गर्मी और चारों तरफ के शोर में अगर आप हेमा की जगह होते तो क्या करते? क्या आपको गुस्सा नहीं आता? आप अपने बचाव के लिए मुँह से कुछ भी नहीं निकालते? देओल परिवार की बहू दिशा आचार्य शादी के बाद से खूब सुर्खियों में है और अब दिशा को लेकर जो खबर सामने आई है वो हर किसी को शॉक्ड कर सकती है। दरअसल देओल परिवार काफी वक्त से नई बहू के हाथ का खाना खाने का इंतजार कर रहा था। पंजाबी फैमिली की कुछ रस्में भी बाकी हैं, लेकिन दिशा अभी बाहर से आने का नाम ही नहीं ले रही है। वो घूमने से थक ही नहीं रही है। वो अभी तक मनाली में अपने ससुर के फार्म हाउस में मस्ती कर रही थी कि अब वो करण को लेकर अफ्रीका पहुँच गई है। ऐसे में कहीं न कहीं ससुराल वाले भी निराश है। करण देओल और उनकी पत्नी को मनाली में जब लोगों ने देखा था, तब कई लोग आश्चर्य प्रकट करते नजर आए थे कि आखिर इतने शानदार तरीके की शादी होने के बाद भी ये दोनों अपना कीमती पल सिर्फ भारत में ही क्यों मना रहे हैं। लेकिन भारत में अपने परिवार के सदस्यों के साथ घूमने के बाद अब करण देओल ने सोशल मीडिया पर खुद अपनी फोटो शेयर की है, जिसमें वो अफ्रीका के जंगलों में सैर करते नजर आ रहे हैं। ये तो सब जानते हैं कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी किन हालातों में हुई। धर्मेंद्र से शादी करना हेमा मालिनी के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, लेकिन फिर भी होनी को कौन टाल सकता है। एक तरफ बीते महीने करण देओल की शादी को लेकर देओल परिवार चर्चा में है, तो दूसरी तरफ हेमा और धर्मेंद्र के पुराने किस्से भी खूब सामने आ रहे हैं। हेमा मालिनी ने इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने ससुराल और मायके दोनों तरफ से फंसी थी। उनके मम्मी पापा धर्मेंद्र से किसी भी हाल में शादी करवाना नहीं चाहते थे। इसकी वजह थी धर्मेंद्र की पहली शादी और 4 बच्चे, और ससुराल का बवाल तो हर कोई जानता है। लेकिन फिर एक रात अचानक से हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को धमकी दी कि तुम्हें शादी करनी होगी। धर्मेंद्र ने भी हाँ कह दिया। हेमा ने कहा कि वो काफी वक्त से धर्मेंद्र के संग रह रही थी, काम कर रही थी। ऐसे में अचानक से किसी और से शादी करना उनके लिए ठीक नहीं था। हेमा किसी भी हालत में धर्मेंद्र को खोना नहीं चाहती थी और फिर उन्होंने मायके की नाराजगी के बीच धर्मेंद्र से इस्लाम धर्म कबूलते हुए शादी कर ली। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी की जितनी तारीफ करें शायद कम है। एक नर्म तो दूसरा गर्म, एक नाराज होता तो दूसरा मना भी लेता। शायद इसलिए आज तक हेमा धर्म की जोड़ी लोगों के लिए मिसाल बनी हुई है। हेमा मालिनी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कई खुलासे किए और ये भी बताया कि धर्म जी पंजाबी फैमिली से आते हैं, खाने के बहुत शौकीन है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हेमा जी को एक भी डिश बनानी नहीं आती। यूँ कहें कि हेमा मालिनी कभी किचन में गई नहीं थी। धर्मेंद्र ने आज तक इसकी शिकायत भी नहीं की और हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को इम्प्रेस करने के लिए भी खाना
खाना बनाना नहीं सीखा? तब सीखा जब बेटी ईशा स्कूल से रोती हुई लौटी। जब ईशा अपने दोस्तों के संग बैठती थी तो सब अपने टिफिन खोलकर दिखाते थे कि मेरी माँ ने ये बनाया वो बनाया। ईशा घर आई तो हेमा से खूब लड़ी। उसके बाद हेमा ने अपनी भड़ास अपनी माँ पर निकाली। उन्होंने अपनी माँ को फोन करके कहा कि अगर आपने मुझे खाना बनाना सिखाया होता तो मुझे ये सब नहीं सुनना होता। हेमा ने अपनी बेटियों के लिए फिर खाना बनाना सीखा। लेकिन धर्मेंद्र जी आज भी हेमा की पसंदीदा डिश डोसा, इडली, सांभर खाते हैं। हेमा मालिनी के परिवार को लेकर एक गुड न्यूज सामने आई है। राखी का त्योहार आने वाला है और इस त्योहार पर हेमा मालिनी के घर बरसों बाद खुशियां आने वाली है। खुशियां वो खुशियां हैं जिनके बारे में शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। जी हाँ, सनी देओल और हेमा मालिनी की बात करें, दोनों की किसी न किसी मौके पर टक्कर जरूर हुई होगी। लेकिन अब राखी के त्योहार पर सनी देओल हेमा मालिनी के घर आ सकते हैं, क्योंकि ईशा आहना दोनों सनी देओल बॉबी देओल को राखी बांधती हैं, देओल परिवार में आती हैं, तो यकीनन सनी देओल भी अपनी बहनों से मिलने हेमा मालिनी के घर आते होंगे। और अगर नहीं आते तो इस बार आ भी सकते हैं, क्योंकि ईशा आहना अब दृशा की बुआ हैं। ऐसे में कुछ रस्मों के मुताबिक शादी के बाद भाई लोग बहनों के घर जाते, तो शायद सनी देओल बॉबी देओल हेमा मालिनी के घर जाएं। अगर ऐसा हुआ तो वाकई हेमा मालिनी देओल परिवार में जुड़ सकती हैं, देओल परिवार की सदस्य बन सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 45 सालों में एक बार भी हेमा मालिनी अपने ससुराल यानी धर्मेंद्र जी के पुराने घर नहीं गई। धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां जुहू में ही रहती हैं। दोनों के अपने अपने घर हैं। आज तक शादी के बाद से हेमा ने प्रकाश को देखा तक नहीं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। जिस दौर में लोग लव मैरिज करने से डरते थे, उस दौर में धर्मेंद्र हेमा मालिनी के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार थे और हर कठिनाई को पास करके आखिरकार धर्मेंद्र ने हेमा को अपना बना ही लिया। हेमा और प्रकाश दोनों को ही धर्मेंद्र प्यार करते थे। लेकिन जैसे कि आप जानते ही हैं कि एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसे धर्मेंद्र देखते हैं तो उन्हें 60 साल पुराना दौर याद आ जाता है। उस एक्ट्रेस के लिए आज भी धर्मेंद्र आंसू बहाते हैं, रोआते हैं। और ये सब तब देखने को मिला जब कुछ महीने पहले धर्मेंद्र जी की मुलाकात मुमताज जी से हुई। इंडियन आइडल के सेट पर धर्मेंद्र जी मुमताज को देखकर कांपने लगे, रोने लगे, हाथ पकड़कर चूमने लगे और कस के गले लग जाते हैं। जब मुमताज बरसों पुराना गाना मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं गाती हैं, वही गाना, वही हीरो और वही एक्सप्रेशन के साथ मुमताज नजर आती हैं, तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भले ही धर्मेंद्र हेमा की जोड़ी लाखों में एक होगी, लेकिन किसी जमाने में लोग धर्मेंद्र और मुमताज के कायल थे और शायद हेमा मालिनी को जलन भी होती है। और इनका ये गाना आज भी लोगों की धड़कनें बढ़ाता है। बार बार सुना जाए तब भी कम लगता है।